मैच भी देखेंगे थोड़ी देर। सो है गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो जैसा कि आपको पता है कि हम शिमला से 40 किलोमीटर पहले आ चुके थे और वहाँ ठहरे थे। एंड अभी टाइम हो चुका है लगभग सुबह के 5:30। एंड पहाड़ों के अंदर सुबह जल्दी होती है। देखिए बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, शानदार सी प्लीजेंट सी वेदर। ये देखिए खूबसूरत नज़ारों के साथ पहाड़ों में आप सभी का स्वागत है। यहाँ से कलका से शिमला के लिए जो टॉय ट्रेन जाती है वो भी चलती है। उसका पता नहीं टाइमिंग क्या है, वरना अगर अभी यहाँ से निकलती तो मैं ज़रूर आपको रिकॉर्ड करते हुए दिखाता। बट क्योंकि अभी टाइम हो चुका है एंड वी हैव लिमिटेड टाइम्स और गाड़ी हमारी बाहर पार्क है, तो चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। जिससे पहले कि ट्रैफिक हो उससे हमारे को शिमला क्रॉस करना है। उधर से देख के लग रहा है साफ साफ कि भैया उस तरफ कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, इस तरफ कम बारिश हो रही है। आज वेदर पहाड़ों में भी मस्त रहने वाला है, क्योंकि मुझे पता है प्लेन एरियाज के अंदर काफ़ी बारिश हुई है। लेट्स सी कैसा रहता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और आपको सारा अपडेट देते हैं। गाड़ी में आ चुके हैं एंड जगह यार धर्मपुर है या कालका है समझ में नहीं आ रही, दोनों सिमिलर ही लग रही है मेरे को। वहाँ से निकल चुके हैं और सुबह का वेदर बहुत शानदार और बहुत ही प्रेजेंट हो रखा है। एंड सर्दी भी है, हालांकि बाहर हमारे को थोड़ी सर्दी लग रही थी। निकल चुके हैं शिमला के लिए। शिमला यहाँ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर है, मगर हमने डायरेक्ट जो डेस्टिनेशन लगाया है वो आज कल्पा का लगाया है। और कल्पा यहाँ से दिखा रहा है लगभग 290 किलोमीटर और उसके लिए टाइम दिखा रहा है 9 घंटे का। यानी अगर अभी हम जो टाइम 5:30 बजे हम यहाँ से निकले थे, अगर नॉन स्टॉप चलते हैं तो हमारे को 2:30 बज जाएंगे। 2:30 से 3 बजे के बीच के वो टाइम दिखा रहा है। बट मुझे पता है कि पहाड़ है, अनसर्टेन रास्ते रहेंगे, ट्रैफिक्स रहेगा। लेट्स सी शाम को 6-7 बज जाएंगे अगर हम जाते हैं कल्पा, रुकते नहीं है तो। बाकी अभी तक के रोड तो भैया एक नंबर है और सुबह सुबह निकलने से हमारे को ट्रैफिक कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो लेट्स सी, शायद में भी अच्छा रहने वाला है। चलते हैं, कहीं पे ऐसी लोकेशन आएगी जहाँ पे आपको सनराइज दिख जाए तो कहने ही क्या है। पहाड़ों की मॉर्निंग है, सनराइज देखना आम बात है और देखेंगे फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। बाकी अभी तक का ट्रिप बहुत शानदार रहा है। लेट्स सी आगे क्या रहता है, मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली शिमला आ चुके हैं भैया। शिमला से हम अभी शिमला नहीं रुकेंगे, शिमला हम आते टाइम रुकेंगे। अभी हमारे को निकलना है कुफरी की तरफ, नारकंडा की तरफ। आज पहाड़ों के अंदर वेदर बहुत बेईमान है, इसको आप अच्छा कहो चाहे बुरा कहो। ये देखिए शानदार फोगी क्लाउडी हो रखा है। हल्की हल्की रेन बारिश भी हो रही थी अभी, बट जो भी है मजेदार है भाई साहब। मौसम ने एक नंबर साथ दिया है भाई साहब। अब देखते हैं हमारे को क्या रहता है क्या नहीं रहता। मैं नहीं चाहता कि मौसम ज्यादा बिगड़े। हम हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे जा रहे हैं तो हम चाहते हैं मौसम अच्छा रहे, नीट रहे, क्लीन रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं आई। तो शिमला तो आ चुके हैं, आप देख सकते हो वेदर कतई जहर वेदर है, कतई जहर मान लो, बिल्कुल जहर। बजरंगबली जी के भक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक हैविंग फन इन माउंटेन्स, एंजॉयिंग द नेचर। तो एक बार निकलते शिमला से। ऐसे बोल रहा हूँ मस्ती के अंदर कि बोले ये क्या ए कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मस्ती के अंदर मस्ती आ रही, क्या कर रहे हैं। शिमला पहुंच गए। क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं इसको, जैसे मसूरी होती है ना क्वीन ऑफ हिल्स, वैसे शिमला भी क्वीन ऑफ हिल्स है। वो उत्तराखंड की है तो ये किसकी है, हिमाचल प्रदेश की है। यहाँ से निकलेंगे, बाहर कहीं रुकेंगे, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं किया है भैया, कुछ भी नहीं किया। इन द सेंस ब्रेकफास्ट की बात की जा रही है कि हमारे को कुछ तो खाना पड़ेगा ना, बॉडी को एनर्जी चाहिए ना, तो वो लेंगे। और वहीं से आपको सुंदर सा नज़ारा दिखाऊंगा कि यार देखो क्या बात होता है, क्या मौसम है। बाकी अभी आ रहे हो तो मेरे हिसाब से तो बहुत सही टाइम है। और अभी तक की जो मैंने अफवाहें सुनी थी वो तो सब अफवाहें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो भीड़ लगी ही नहीं, कहीं पे नज़र ही नहीं आई कि ट्रैफिक है, 10-10 किलोमीटर लंबे जैम लगे हुए हैं, कहाँ जा रहे हो, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, गैस नहीं है। अभी तक तो 1% भी कहीं पर भी कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये शिमला है भाई, शिमला है कि नहीं कमाल की चीज। मौसम देखिए आप भाई साहब, शानदार मौसम है, शानदार। तो एक बार निकलते हैं, लेट्स सी
फिर बात करते हैं आपसे वापस। दिखाएंगे आपको, बाहर निकल के दिखाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे, डोंट वरी। नवीन से 2 नंबर गेट लगाओ ना, जल्दी लगाओ, शाबाश। जो 4 लगाती है नहीं अरे भाई तारी से खोलियो मुंह बाचो एक पर गए हूँ फिर मैं उठो। तो भैया जी सिचुएशन मस्त हो रखी है, बारिश हो रही है लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, लगातार। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। फुल ग्रीनरी के बीच में से हम निकल रहे हैं, कुफरी की तरफ जा रहे हैं। कुफरी का नाम सुना कभी आपने? शिमला से अगर आप नारकंडा जाते हो तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, और वहाँ कुफरी आता है। कुफरी क्या गजब की जगह है भाई साहब, वहाँ बर्फबारी होती है अक्सर। क्या होती है? बर्फबारी। अभी हम घने जंगलों के बीच में से, शानदार ग्रीनरी के बीच में से, ये देखिए यहाँ पर एक शिमला की कॉलेज है, सेंट पैट्स कॉलेज। बट जो भी कहो यार, कई बार अंडररेटेड रखते हैं शिमला को लोग कि यार शिमला क्या घूमेंगे, शिमला क्या घूमेंगे। बट अगर वक्त है, आइए, गाड़ी लगाइए एंड गाड़ी लगाइए और स्कूटी रेंट पे ले लीजिए, फिर देखिए आप जीवन कैसा लगेगा आपको। एक नंबर लगेगा। अभी वो क्या कि स्टीप चढ़ाई आ गई थी तो गाड़ी 2 नंबर में थी, तो मुझे 1 नंबर में करने के लिए कैमरे का एंगल एडजस्ट करना पड़ा था। अब देखो ये आ गया एक छोटा बच्चा। अच्छा पप्पी देर मत चल जाइए। अरे जा रही हूँ रे, वीडियो और चालू है। सॉरी आई एम रियली सॉरी। कुफरी 12 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है, एक बार यार अभी तक हमारे को ना वो क्या कहते हैं जो ब्रेकफास्ट करने की जगह नहीं मिली है। कोई ऐसा मस्त सा पॉइंट चाहिए जहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट भी करे और नेचर को भी एंजॉय करे, तो वो जगह ढूंढ रहे हैं हम, वो मिल जाएगी, वहीं बैठेंगे और वहीं थोड़ी देर आपसे बात करूंगा मैं। थोड़ी और गाड़ी चला लेता हूँ, स्टीप चढ़ाई है, बारिश हो रही है, स्लिपरी रास्ते हैं, तो आपको पता है ना कि सावधानी और सेफ्टी भी जरूरी है। देखिए बाहर क्या सुंदर नजारा है, देखिए वाह 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 वाह, है कि नहीं नजारा देखने लायक? देखो यहाँ गाड़ी खड़ी रहेगी तो बारिश भी नहीं आएगी। तुम जाओ भाई, जा ही नहीं रहे हो यार, चल तो रहा हूं और कैसे चलूं? मिलता दोस्त। अरे भैया देखो प्लीज, चलो भाई, चलो। शिमला में वाइब तो आती है भैया। कुफरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शानदार बारिश हो रखी है और मौसम में 1 नंबर हो रखा है भाई साहब, 1 नंबर। यहाँ कहीं पे रुका था, आपको मैं एक वैली व्यू दिखाना चाहता हूँ। इतना खूबसूरत वैली व्यू है, यहाँ से बहुत दूर तक की वैलीज कवर हो रही है। तो आइए गाड़ी से बाहर निकलते हैं, आपको एक वैली व्यू दिखाते हैं। बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। देखिएगा, ये देखिएगा, इतना खूबसूरत है, गजब। आप देखिए क्या सुंदर पहाड़ है भाई, क्या सुंदर पहाड़ है। यहाँ क्या ग्रीनरी हो रखी है। देखो मैं 0.5 में करता हूँ, आपको पूरा व्यू आएगा एकदम से। ये क्या बात है, बहुत सुंदर है। चलिए आगे और ऐसे बहुत सारे नज़ारे आने वाले हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं एक बार। और तो यह नारकंडा पहुंचने वाले हैं। रास्ते में रुके थे, बहुत शानदार मौसम हो रखा है, शानदार पहाड़ आ रहे हैं, ग्रीनरी आ रही है, बारिश भी हो रही है। मेरे पीछे आप देखोगे तो भाई साहब बादल उतरे हुए हैं नीचे, खूबसूरत लग रहे हैं, 1 नंबर लग रहे हैं। मैं आपको एक सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ, आप एंजॉय कीजिएगा। बहुत सुंदर शॉट है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। नारकंडा ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। बीच में रुकते रुकते आगे बढ़ रहे हैं हम लोग,
क्योंकि नज़ारे ऐसे हैं, हमारे को हर एक नए टर्न पर एक नज़ारा नया मिल रहा है। और फिर वहाँ रुकते हैं, वहाँ के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं। देखो मेन चीज़ तो क्या है कि नेचर को एंजॉय करने ही आए हैं, तो उसको एंजॉय करेंगे। अभी आपको ये सामने जो दिख रहा है, ये पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इनको कवर किया हुआ है। अगर कैमरा में भी उतना जस्टिस ना करे, मैं भी कहीं पे रुकना हुआ तो आपको रुक के डेफिनेटली दिखाऊंगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे हर एक पहाड़ पर बहुत सारे पेड़ हैं जिनको एक पॉली बैग के अंदर कवर करके रखते हैं ये लोग। जितने भी आपको ये वाइट दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे पॉली बैग में कवर किए हुए हैं। हाँ अभी दिखाऊंगा मैं आपको, नज़दीक आने वाला है। तो ये सारे के सारे आपको पता क्या है, ये एप्पल ट्रीज और चेरी के ट्रीज हैं। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मान लो कि बारिश होती है तो ओले वगैरह गिरते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं ये लोग। ये क्या सुंदर नज़ारे हैं भाई साहब, बहुत बड़े बड़े पहाड़, शानदार ग्रीनरी, ऊपर से रेनी वेदर हो रखा है। कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है, कहीं पे क्लाउडी है, कहीं पे भाई साहब क्लाउड्स बिल्कुल वैली के अंदर तक आए हुए हैं। तो नज़ारे है ना, हर एक टर्न पर अलग है, हर एक टर्न पर अलग है, पूछो मत, क्या शानदार नज़ारे हैं। और नारकंडा ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। कुछ भी कहो, ये रूट मैं पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ हिमाचल के अंदर। शिमला से मनाली की तरफ हर कोई जाता है, बट मैं शिमला से कुफरी होते हुए, नारकंडा होते हुए मैं जाऊँगा कल्पा और चितकुल की तरफ जाऊँगा। एक्चुअल में मैं बता देता हूँ आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो कल्पा और चितकुल की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो ये रूट मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब। इतना सीनिक रूट है, आपको डेफिनेटली लाइफ में एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि मैं ज़्यादा एक्साइटेड किस लिए हूँ कि रामपुर के बाद आई डोंट नो किन्नौर वैली कहाँ से स्टार्ट होगी। किन्नौर वैली के अंदर आपने पढ़ा होगा, इस दुनिया का वर्ल्ड का सबसे खतरनाक हाईवे, जिसको अपन बोलते हैं हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, उससे होते हुए हम निकलने वाले हैं। शानदार हाईवे रहने वाला, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा एक्साइटेड मोमेंट रहेगा कि वो हाईवे कब आएगा। मैं देखना चाहता हूँ वो इतना डेंजरस क्यों माना जाता है, उसको इतना डेड हाईवे क्यों कहा गया है। सो वो भी आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा अच्छे से। बट ये नज़ारे ऐसे हैं कि मेरा देखो फ़ोन रखने का मन नहीं हो रहा कि मैं फ़ोन रखूं, एंड मैं चाहता हूं कि कंप्लीट रिकॉर्ड पूरा रो व्लॉग डाल दूं एक। बट देखिए सेम नज़ारे रहेंगे, कितना रिकॉर्ड करूं, मुझे भी देखना है, मुझे भी एंजॉय करना है, आप लोगों को भी दिखाना है। तो मैं जहाँ जहाँ मुझे फील आ रहा है कि हाँ यार आप लोगों को ये दिखाना चाहिए, तो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए अब जैसे मान लो कि मैं पहाड़ के दूसरी वाली तरफ जा रहा हूँ, अब इधर का नज़ारा अलग ही रहेगा। देखना आप एक बार यहाँ पहुँच जाते हैं अपन, एंड ये लो जी दूसरे हिस्से में आते ही नज़ारे टोटली डिफरेंट हो गए। लोग खड़े हैं, फोटोज ले रहे हैं, देखिए पोज दे रहे हैं, क्या खूबसूरत पोज दे रहे हैं। तो ये वैली भी दिखाऊं क्या मैं आपको, मैं गाड़ी चलाते चलाते कैसे दिखाऊं। मेरे साथ नवीन सर है, मेरे दोस्त, बिल्कुल मेरे भाई है, बिल्कुल खास भाई है। अभी जब तक मैं इनके साथ हूँ तब तक तो, मगर अभी इनसे शूट करवाऊंगा मैं कुछ देर के लिए। देखिए इधर एक वैली दिख रही होगी आपको, गजब की सुंदर है ना। हाँ कहीं रुकना हुआ तो रुक के भी दिखाऊंगा। बट भाई साहब बहुत बड़े पहाड़ है, बहुत बड़े पहाड़ है। मैं फिर कह रहा हूँ कैमरा जस्टिस नहीं करेगा। ये 0.5 पे करके रखता हूँ ना मैं, तब भी आपको कवर नहीं होते, इतने बड़े बड़े हैं। तो आप सोचो 0.5 से नीचे क्या ही जाऊँ मैं, तब भी इतना बड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो रुकते हैं, कहीं पे रुकेंगे तो आपको और अच्छे से मैं दिखाऊंगा। बाकी बहुत शानदार, बहुत मजा आ रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, वापस एक बार निकलते हैं, नारकंडा से निकलते हैं। एक्चुअल में जो समस्या है वो क्या है कि इस बार हम जो गाड़ी लेके आए थे वो CNG प्लस पेट्रोल है, और CNG में भाई साहब इसने हमारा बहुत साथ दिया है। देखो लगभग चल चुकी है कल से 563 किलोमीटर, ठीक है। और आप लोग यकीन नहीं करोगे हमने इसमें अभी तक केवल 1500 रुपये का CNG डलवाया है, ओनली 1500 रुपीज CNG डलवाया है, और पहाड़ों में और चल रहे हैं हम। सबसे बड़ी बात है पिछले 100 किलोमीटर तो हम लगातार पहाड़ों में चल रहे हैं। तो भाई क्या ही बात है। तो वो CNG हमारे को आगे मिलती भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने 2-3 लोगों से पूछ लिया कि क्या पता आगे कहीं मिल जाए, बट सब के सब डिनाई कर रहे हैं कि नहीं आगे नहीं मिलेगी। तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम पेट्रोल में जाके आएंगे आगे। अभी भी हमारा रूट है 400-500 किलोमीटर तो भी है, वो पेट्रोल में कवर करेंगे, फिर आते टाइम वापस CNG यूज़ करेंगे। खास इधर भी CNG स्टेशन होते हैं, क्योंकि इतने अच्छे रोड्स है, इतने लोग आते हैं, इतने लोग जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आगे भी CNG स्टेशन होना चाहिए। अगर ये मेरा वाला वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ अगर सपोज करो
अपने हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ जा रहा है या किसी भी ऐसे एक एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन की तरफ जा रहा है जो ऐसे काम में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो आए नारकंडा, रामपुर, कल्पा की साइड। इतने सुंदर जगह में एक CNG पंप भी लगाए हैं भाई साहब, बल्ले बल्ले रहने वाली है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से हर तीसरी गाड़ी CNG की। देखो मैं इन पेड़ की बात कर रहा था, ये जो ढके हुए पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअल के अंदर एप्पल ट्रीज है, चेरी के ट्रीज है, और बारिश के टाइम पर इनको प्रोटेक्ट करते हैं। जब ओले वगैरह गिरते हैं तो ये टूट जाते हैं, इन पे जो फल लगे हुए रहते हैं वो टूट जाते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसलिए हर पहाड़ी पर हर इंसान ने अपने अपने खेत के अंदर जहाँ ये पेड़ लगे हुए हैं उन सबको कवर कर रखा है। ये देखो, ये इतना बड़ा सा पास में दिख रहा है हमारे को, बिल्कुल पास में दिख रहा है। अब तो मुझे नीचे उतरने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ से देखिए पूरा वाइट व्यू आ रहा है वैली का, आपको शानदार नज़ारे दिख रहे होंगे वैली के। क्या खूबसूरत वैली जा रही है भाई साहब। तो एक बार मैं भी थोड़ी सी और ड्राइविंग को एंजॉय करता हूँ, क्योंकि ये रूट बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। आपको अगर एक्सपीरियंस करना है तो मेरे ब्लॉग तो डेफिनेटली देखिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा भी कि हाँ मैं सही आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ या नहीं दिखा पा रहा हूँ। बाकी जब तक खुद ना आओ तब तक व्यवस्था नहीं बैठी भैया। देखिए यहाँ पर भी ना CNG नहीं है, केवल पेट्रोल और डीजल, एंड वो हमारे पास फुल है, वो हमारे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के अंदर।